हेलो दोस्तों, बिस्टार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक सेंसिटिव लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग मनी और ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि आज का थंबनेल और टाइटल देख करके एपिसोड का आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की पहले से थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिकली हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में पैसे किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वहां पर आपको अर्निंग होती है, एज अ सैलरी आप कह सकते हैं उसे, वो आपको मिलती रहती है। लेकिन ये वाले टॉपिक में कुछ उल्टा है। अगर यहां पर आप पैसे बना सकते हैं तो पैसे गवा भी सकते हैं। सो उसी हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, इस वीडियो को आधा छोड़कर जाएंगे तो आपको मिलेगी आधी नॉलेज, और आधी नॉलेज यानी कि बहुत कुछ आप खो देंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है पहली चीज तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है उन लोगों के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट का एस और ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये बेसिकली क्या चीज होती है वो आपको पता होगा। जहां पर कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं, कंपनीज को इन्वेस्टिंग मिलती है, कंपनीज की फंडिंग होती है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? तो बेसिकली जब आप कोई भी शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, यही शेयर मार्केट के अंदर होता है। किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है और उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर और ट्रेडर में दो अंतर होते हैं, दो चीज़ होती है। पहला इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर। इन्वेस्टर बेसिकली उसे कहा जाता है जिसने एक कंपनी में अपने शेयर खरीदे हैं, वो उन्होंने उस कंपनी पर विश्वास करके शेयर खरीदेंगे और होल्ड पर रख दिए। अब वो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल बाद उस शेयर्स को बेच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब ट्रेडिंग क्या होती है? आपने कोई ऐसी कंपनी चुनी जो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, अभी थोड़ी देर में उसका शेयर काफी बढ़िया बढ़ने वाला है। अब आपने 10,000 रुपये उस कंपनी में लगा दिए और थोड़ी देर बाद, जब 2 घंटे बाद या अगले दिन उस शेयर की कीमत थोड़ी सी ज्यादा हुई, आपने वो वहां से निकाल ली, यानी उस कंपनी के शेयर बेच दिए। अब आपको 10,000 के अलावा जो प्रॉफिट हुआ वो आपकी अर्निंग हुई है। तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं और वहां से आप प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। अगर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं तो लॉस भी हो सकता है आपको। तो ये एक डिस्क्लेमर है जो कि मैं पहले ही दे चुका हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। किन लोगों के लिए हो सकती है? जिन लोगों को स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, बस उन्हें जल्दी से पैसे बनाने हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही जल्दी आपको सक्सेसफुल भी बना सकती है, बहुत ही जल्दी आपको रिच भी बना सकती है, अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि अर्निंग तो आप कैसे करेंगे वो लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और इंट्राडे ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो स्टार्ट कहां से करें। बेसिकली ये वीडियो 2 लोगों के लिए होने वाला है, 2 टाइप के लोगों के लिए होने वाला है। पहला वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने चाहते हैं, और दूसरा वो जिन्हें स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और कुछ आगे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो दोनों को ये वीडियो देखना है। और अब हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत होगी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को समझने से। आपको कुछ नहीं आता ये मान के चलिए, आपको जीरो नॉलेज है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे। फंडामेंटल तो बेसिक्स आप कैसे क्लियर करेंगे? यहाँ पर आपको कोई MBA नहीं करना, कोई कोर्स नहीं लेना, कहीं क्लासेस नहीं जाने, कोई कोचिंग नहीं जानी। आपको बेसिकली सारा ज्ञान मिलेगा इंटरनेट पर। गूगल पर आर्टिकल मिलेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे, बुक्स रहेंगी बहुत सारी, तो उनसे आपको अपना ज्ञान अर्जित करना है। यानी कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स अपने क्लियर करने हैं। बेसिकली 2 मेन चीज़ें, शॉर्ट में जाएंगे, थ्योरी नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना है। 2 चीज़ हैं जहां से आप फंडामेंटल और बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियोस। यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जहां पर बैठे हुए हैं, जिनको काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ चैनल्स का मैं नाम लेना चाहूँगा, फिनोलॉजी, आप जा सकते हैं, प्रांजल कामरा सर, उसके अलावा एसेट योगी, ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। वहाँ से आप शेयर मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं। आपको नॉलेज कौन सी लेनी है? बेसिक से फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल यानी स्टॉक मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज कौन सी है, टॉप 100 कंपनीज कौन सी है, कंपनीज में शेयर कैसे आते हैं, नई कंपनी को लिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट कैसे खुलेगा या कैसे खोलना चाहिए, कौन सा ऐप बढ़िया है, कौन सा ऐप बढ़िया नहीं है, किस तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है,
ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजी, जो सेंसेक्स, निफ्टी, ये टर्मिनोलॉजी होती है स्टॉक मार्केट की, वो आपको वहाँ पर सीखनी है, उनकी डेफिनेशन सीखनी है, बेसिकली थ्योरी पढ़नी है, फंडामेंटल और बेसिक्स सीखने हैं। पी रेशो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं, किसी कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ भी आपको वहाँ पर सिखाई जाएगी। तो बेसिकली फंडामेंटल्स, बेसिक्स में आपको यही सिखाई जाएगी। पहली चीज़ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी, और दूसरी चीज़ बैलेंस शीट जैसी चीज़ें देखना, कंपनीज को एनालाइज करना। कंपनीज काफ़ी सारे तरह की होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उनको बारे में आपको किस तरह पता होना चाहिए। आपको इंटरडे करनी है तो आप किस तरह की कंपनी में करेंगे, बेसिकली सारा ज्ञान आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ऑलमोस्ट फ्री, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यूट्यूब पर सारा ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वो आपको सारा का सारा ज्ञान दे देंगे। लेकिन आप गूगल पर भी आर्टिकल देख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी दिखी, कहीं आपने पढ़ा है लाइक पी रेशो। अब पी रेशो क्या होता है, तो बेसिकली आप व्हाट इज पी रेशो के नाम से गूगल पर जाइए और वहां पर आपको पी रेशो की सारी गणित समझ में आ जाएगी। वहां से समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए व्हाट इज पी रेशो, और वहां से आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी। बेसिकली स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल और बेसिक्स के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब आपने फंडामेंटल्स सीखे हैं, बेसिक्स सीखे हैं, आप उस पर सीख रहे हैं और दिनों दिन लर्न कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ ऐसी साइट्स, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस मिलती हैं जहां से आप अपना डमी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मतलब आपको वहां पर पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने शेयर्स खरीद सकते हैं डमी, यानी नकली, और वो रियल टाइम में बढ़ेंगे। जिस तरह से स्टॉक मार्केट बढ़ेगा उस तरह से वो शेयर भी बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डमी पोर्टफोलियो बनाइए। मनी कंट्रोल आप बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और वहाँ से शेयर्स बाई कीजिए, सेल कीजिए, और आपको पता लगने लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपने अभी तक कितना सीखा है, कितनी लर्निंग करी है। एज अ होमवर्क आप रोजाना एक कंपनी पकड़िए और उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। एनालाइज कंपनीज को कैसे करेंगे, डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी को एनालाइज करने के लिए आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट है काफ़ी सारी। टिकर हो गई फिनोलॉजी की, उसके अलावा टिकर एक और आती है, मुझे नाम शायद नहीं पता अभी तक, टिकर के आगे कुछ होता है, एक वो वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स है। स्क्रीनर काफ़ी बढ़िया वेबसाइट्स है, वहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाता है। कोई भी कंपनी का नाम आप सर्च कीजिए, उसके बाद आपको सारा डेटा मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस हिस्ट्री, बैलेंस शीट, पी रेशो, बुक वैल्यू, शेयर की कीमत, शेयर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, सब कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली एज अ होमवर्क आपको ये चीज़ करनी कि रोज़ आप एक कंपनी पकड़िए और उसको पूरा का पूरा एनालाइज करके चलिए। 1-2 दिन आपको लगेंगे, लेकिन आपको रोज़ एक कंपनी पकड़ते हुए एनालाइज करती रहनी है, तो तभी आप सीखेंगे। टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, मनी नहीं लगेगी। ये पहली चीज़ है, जब आप सीखेंगे तो टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, करके मनी नहीं लगेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीखिए, इंटरनेट पर सीखिए, काफ़ी कुछ है और बहुत कुछ है, यानी सब कुछ आपको इंटरनेट और यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करो, रिसर्च आपको लगातार करनी है, लर्न करते रहना है। लर्न आप कैसे करेंगे, जब आपके फंडामेंटल थोड़े थोड़े क्लियर होने रहे हैं, तो अब सेकंड स्टेप, जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म और पोर्टफोलियो आपको चुनना है। अब पोर्टफोलियो पर आपने डमी पोर्टफोलियो बनाया, वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टिंग कुछ की है अपने रुपए, वहाँ पर कुछ डालिए नकली यानी डमी, ठीक है। वहाँ से आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आपको पता चल रहा है वहाँ से, ठीक है। आप रोज़ाना सुबह 9 बजे शेयर मार्केट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको फॉरेन भी देखने पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पहले फॉरेन करेंसीज देखना पड़ेगा कि कितनी ऊपर नीचे है, फॉरेन बाजार देखने पड़ेंगे, उसके बाद अपने बाजार पर 9:30 बजे आएंगे, ठीक है। तो आप 9:30 बजे से 3:30 बजे तक स्क्रीन के रेपुटेशन देख रहे हैं, स्क्रीन के रिपीटेटिवनेस देख रहे हैं, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। तो बेसिकली आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारा टाइम भी लगाना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स, बेसिक्स और रूल्स और मेथड्स सीखनी है। तो मेथड्स काफ़ी सारी हैं इंटरडे ट्रेडिंग की, वो भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप, जब रिसर्च कर रहे होते हैं आप, अब मान लीजिए आपको फंडामेंटल्स और बेसिक्स सब कुछ क्लियर है, आपको बैलेंस शीट आ गई, आपने डमी पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, आप 1-2 महीने से लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब आपको आना है बहुत ही थ्योरेटिकल नहीं, कम प्रैक्टिकल चीज़ पर, यानी अब आपको सीखना है शेयर मार्केट के रूल्स, सीखना है, कुछ अप्लाई करना है, कुछ इनोवेटिव कुछ अपने तरीके से लगाना है, आपका दिमाग चलाना है, एक्सपर्ट्स का दिमाग के साथ आपको खेलना है। यानी अब जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर, जो आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पर एक्सपर्ट्स के, जो इन्वेस्टर है काफ़ी सालों से, अब तक आपने ट्यूटोरियल देखे, अब तक आपने क्लासेस देखी किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। अब आप रूल्स पढ़ेंगे कि शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, मूड के हिसाब से कौन से मूड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से मूड में सेल करना चाहिए, कौन से मूड में बाय करना चाहिए, किस कंपनी से ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 है तो क्या 10,000 ही शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, क्या आपको उसमें से कुछ बचाना चाहिए, क्या आपको प्रॉफिट कितना बनाना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, तब आपने इसमें डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनेंगे। ये सारे रूल्स होते हैं, काफ़ी कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे। पहली चीज़, एक्सपर्ट्स के जो पॉडकास्ट हैं, एक्सपर्ट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पर, वो आप देखिए।
सेकेंड और सबसे बड़ी चीज़, बुक्स। इन्वेस्टिंग के ऊपर जो बुक्स हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे, अगर आप 15 दिन में के अंदर एक बुक पढ़ लेते हैं, अगर आप एक हफ्ते के अंदर एक बुक पढ़ लेते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो यहाँ से आपको इतने रूल मिलेंगे जो आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे अगर आप बुक पढ़ेंगे तो। बुक्स का मैं सजेशन देना चाहूँगा, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, कुछ का मैं सजेशन देना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि अच्छी है। लाइक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन की तरफ से, पीटर लिंच की 3-4 बुकें हैं, बीटिंग द स्ट्रीट, कुछ वॉल स्ट्रीट के ऊपर, तो आप वो ज़रूर पढ़िएगा। रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ी है और आप सभी को पढ़ना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड काफ़ी इन्वेस्टिंग के ऊपर माइंड फोकस है, मनी के ऊपर फोकस्ड है, और अपने आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो गूज़बम्प्स आने शुरू हो जाएंगे इन्वेस्टिंग को लेकर के, और आप भी इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप भी ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वॉरेन बफे वेज हैं, वॉरेन बफे की कुछ बुक्स हैं जो किसी और ने लिखी हैं, वॉरेन बफे की भी हैं। उसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये बुक भी मैंने पढ़ी हुई है और काफ़ी बढ़िया बुक है। जो लास्ट का जो चैप्टर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप इस पूरी बुक को पढ़ करके उस लास्ट के चैप्टर के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो ये समझिए कि आप अपने हिसाब से मनी अर्न कर सकते हैं। चाहे आप मिलियनर बने, चाहे आप बिलियनर बने, लेकिन इस बुक से आप बन सकते हैं। यानी इस बुक की तरफ आप अट्रैक्ट ज़रूर होंगे इसे पढ़ेंगे तो। इसके अलावा मेरी अभी की फेवरेट साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं की है, कुछ 3 से 4 चैप्टर मैंने पढ़े हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया बुक होने वाली है और काफ़ी अभी तक मुझे अट्रैक्टिव लगी है, जो कि आपको भी लगनी चाहिए। क्योंकि मनी, अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हो, तो एक चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, वो है मनी मेकिंग। मनी किस तरह से बनाई जाए इन्वेस्टिंग से, वो चीज़ आपको पढ़नी है। और भी ढेरों सारी बुकें हैं, आपको अमेजन पे मिल जाएगी, आपको अमेजन किंडल पे मिल जाएगी, आपको दूसरी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। तो बुक्स हैं काफ़ी सारी, इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी सारे, चाहे वॉरेन बफे के इंटरव्यूज़ देखिए, चाहे किसी और इन्वेस्टर के इंटरव्यूज़ देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए, बुक्स पढ़िए, वहाँ से आपको एक अपना 3rd स्टेज मिलेगा। पहला स्टेज था फंडामेंटल्स बेसिक्स, दूसरा स्टेज था अपना डमी पोर्टफोलियो और वहाँ से रिसर्च करना, लर्न करना, तीसरा स्टेज है ये बेसिक प्रैक्टिकल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ में। क्योंकि यहाँ से आप जो सीखेंगे वो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूला पाएंगे। अगर आप कोई बुक पढ़कर कुछ चीज़ सीखते हैं जो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो आप उसे भुला नहीं पाते। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब आपने 3, 4, 5 महीने लगा करके अपनी इन्वेस्टिंग, अपना डमी पोर्टफोलियो बना करके वहाँ पर आपने प्रॉफिट जनरेट किए हैं, आपने बुक्स काफ़ी सारी पढ़ी है, इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे देखे हैं, बेसिक्स आपको पहले क्लियर हैं ही। अब आपको रियल इन्वेस्टिंग करनी है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर आपको रियल इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको पैसा चाहिए होगा, ठीक है। पैसा आपके पास होगा तभी आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कहीं से लोन उधार नहीं लेना, और एफएनओ में तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको जाना भी नहीं है, आपको नॉर्मल डे ट्रेडिंग करनी है। आप पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट मिलता है, निकाल लेते हैं, प्रॉफिट लगाते हैं, लॉस होता है, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट भी वर्क करता है। आपका माइंडसेट होना चाहिए, लाइक आपने 1000 रुपये लगाए तो अब बार बार आपको उसको चेक करते नहीं रहना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ तो आपको सुबह 9 बजे से बैठना है, शाम को 3:30 बजे उठना है। अगर आपको एक से ज़्यादा कंपनीज में आपने लगाए हैं, अपने शेयर्स खरीदे हैं और वहाँ पर आपको उनको देखते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन प्रॉफिट भी। जब आपको नॉलेज है प्रॉपर शेयर मार्केट की, स्टॉक्स की, कंपनीज की, आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसकी आपको कंपनीज एनालाइज करना आती है, आपको रूल्स पता है, आपको मेथड्स पता है, तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो सकती है और अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से आप प्रॉफिट बहुत सारा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब बाकी आपके स्किल पर डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है, आपकी स्किल सेट आपके माइंड पर डिपेंड करता है, माइंडसेट पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ परसेंटेज है, यानी 50-50 आप मान सकते हैं कि जो कि मार्केट के मूड पर भी डिपेंड करता है। मार्केट का मूड कब बदल जाए आपको खुद पता नहीं है। स्कैम 1992 देखने के बाद काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टिंग करने लगे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिंग करते हैं पहला महीने, दूसरे महीने नहीं पूछते। तो बेसिकली एक टिप है छोटी सी, अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास मनी होनी चाहिए। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 2000 रुपये पर मंथ लगा सकते हैं, लगाइए। आप 1000 रुपये पर मंथ लगा सकते हैं, लगाइए। आप 500 रुपये पर मंथ लगा सकते हैं, आप लगाइए। किस तरह से लगाना है आपका, अगर आपको रिस्क पसंद है, आप अगर अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप पर उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके पास, आपके पास उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप हाई रिस्की में जा सकते हैं। आप मिड कैप में लगा सकते हैं, आप स्मॉल कैप में लगा सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप ब्लू चिप में लगाइए, ETF में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डे ट्रेडिंग की जब मैं बात करता हूं तो डे ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ ही खेला जाता है और आपको इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों कंपनीज़ की, इन दोनों कैटेगरीज़ की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। आपको डमी पोर्टफोलियो से खेलना है। अगर आपके पास मनी नहीं है देन आप एक्सपर्ट बन जाते हैं कुछ महीनों बाद। अब मान लीजिए जब आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन गए हैं, आप अपने हिसाब से लोगों को एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी की वेल्थ के लिए उन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि भाई इस शेयर में लगा दें या फिर भाई ये म्यूचुअल फंड खरीद ले, तो करना बंद कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि कल से अगर उसका पैसा डूबता है तो वो आपका कॉलर पकड़ता है। ठीक है, अगर आप एक एजेंसी बनाते हैं, कंसल्टिंग फर्म बनाते हैं, तो आप एडवाइस दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि वहाँ पर पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में काम चीज़ होती है। दूसरी टिप ये रहेगी कि किसी भी अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स की सुन करके म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में मत लगा दीजिएगा कि ये स्टॉक बढ़िया है, ये मार्केट बढ़िया है, ये कल कंपनी उठेगी तो इसमें लगा देते हैं। अपनी सुनिए, अपनी रिसर्च की सुनिए, अपने माइंड की, अपने इमोशनली मत सुनिए, अपनी रिसर्च की सुनिए, उसके बाद अपने इमोशनल पैटर्न पर आइए, देन आप इन्वेस्ट कीजिए, जब आप पैसा लगाइए। तो ये चीज़ होती है। प्रिकॉशंस आपको काफ़ी सारे लेने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की मत सुनिएगा, पहले आप खुद रिसर्च कीजिएगा। काफ़ी सारे प्रिकॉशंस है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो अब आपको ये नहीं कि 10,000 के 10,000 आपने एक शेयर में लगा दिए, आपको 10,000 में 7,000 अलग अलग जगहों पे लगानी है अगर आपको प्रॉफिट पाना है इंट्राडे में। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ रूल्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, जो कि आपको बुक्स पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स की राय देखेंगे, एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपर्ट्स की बायोग्राफीज पढ़ेंगे, एक्सपर्ट के वीडियोस देखेंगे, वहाँ पर ट्यूटोरियल्स देखेंगे, बिगिनिंग ट्यूटोरियल्स देखेंगे, एक्सपर्ट के एडवांस ट्यूटोरियल्स देखेंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि रूल्स क्या होते हैं डे ट्रेडिंग के। अर्निंग की बात करते हैं तो अर्निंग पहली चीज़ तो आपके प्रॉफिट से होगी। जब आप 10,000 लगाएंगे और 5,000 का आपको प्रॉफिट होता है पहले दिन दूसरे दिन, तो आप 5,000 निकाल लेके 10,000 वापस लगा देंगे, तो 5,000 का एक दिन में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट से आपकी अर्निंग होगी इंट्राडे में। लेकिन जब आपने 6 महीने लगा करके, आप सोचिए, जब आपने 6 महीने लगा करके बेसिक्स क्लियर करे हैं, एडवांस क्लियर करे हैं स्टॉक मार्केट के, तो आप ये चीज़ क्या दूसरे लोगों को नहीं सिखा सकते? सिखा सकते हैं। तो आप अपनी, हो सकता है आप अपने YouTube चैनल खोलें, अपना पॉडकास्ट खोलें, आप एज ए इन्वेस्टर किसी कंपनी में ज्वाइन करें, तो अर्निंग वहाँ से भी हो सकती है। आप अपनी खुद की एजेंसी खोलें, कंसल्टिंग फर्म खोलें, हो सकता है आप अपने YouTube चैनल बनाएं, वहाँ से लोगों को वीडियोस बना करके सिखाएं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आपने सीखी है आप वही वहाँ पर सिखाएंगे। अगली चीज़, यहाँ पर लोगों को एडवाइस देना शुरू कीजिए अपनी एज ए एजेंसी के रूप में, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सोशल मीडिया पेजेस बनाएं, अपने खुद के नाम से बना सकते हैं तो बेहतर है, अपनी फर्म के नाम से भी बना सकते हैं, आप कुछ सोशल मीडिया का नाम सोच सकते हैं। आप अपनी मीम के ज़रिए भी आप ट्रेडिंग के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग आज भी बहुत ज़्यादा रफ माना जाता है। लोग नहीं करना चाहते। लोग क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें सीधा सीधा पता है कि अगर मैं जाऊँगा तो लॉस होगा, और लॉस उन्हीं को होता है जिन्हें नॉलेज नहीं होती। ज़्यादातर लॉस वही झेलते हैं। तो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग कहा जाता है आज के ज़माने में, लेकिन स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, जब तक मत आइए। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो ये वीडियो के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना है, आगे के स्टेप्स आपको पता हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में जाइए, ETFs में पैसा लगाइए, ब्लू चिप में लगाइए, या फिर आप अपने ब्रोकर्स से सजेशन लीजिए। तो बेसिकली डे ट्रेडिंग में अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। आप कितने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपके पास कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कितनी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, पूरा दिमाग आपको खोल के रखना है बाहर अपनी मेज पर, जहाँ पर आपका लैपटॉप रखा होगा वहाँ पर, और उसके साथ आपको कंप्यूटिंग करनी है, मैथ्स करनी है और रिसर्च करनी है। वहाँ से आपको सारा चीज़ पता चलेगी। अब आपको करना क्या है, लास्ट एंड फाइनल चीज़ की इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, जो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को बिस्टार्ट्स के नाम से देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आपको जाना है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।